अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहेंगे जोर का जोड़ में। और जनाब, अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच, और इस टाइम अफगानिस्तान ने तकरीबन 69 रन बना लिए हैं, 2 खिलाड़ी आउट पर, और नीदरलैंड्स ने टारगेट दिया है 180 रन का। सो देखते हैं कि क्या बनता है। हाफिज साहब, 2 खिलाड़ी तो आउट हो चुके हैं, पॉसिबल है चेस करना, कर लेगा? देखिए, अफ़गानिस्तान एक अच्छी बैटिंग साइड है यहाँ पर। जब आप इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं, रन्स को बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड नहीं है अगर हम देखते हैं, जो कि हॉलैंड की तरफ से हुए हैं, और तजर्बा भी अफ़गानिस्तान की साइड पर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो हॉलैंड ने भी इस वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप उनकी अप्रोच देखते हैं, अगर आप उनकी हिकमत अमली को देखें, और अगर आप जिस तरह से वो पूरा का पूरा मैच एक ही जोश के साथ खेलते हैं, मतलब आप ये कहते हैं ना कि कभी हार मानते नहीं हैं, तो वो लगे रहते हैं कि किसी भी वक्त वो मैच में वापस आ सकते हैं, किसी भी वक्त मैच में वापस आ सकते हैं। तो उनकी ये खासियत ज़रूर है। लेकिन अगर आज के मैच पे देखते हैं तो 100 अगर बाकी रन्स रह गए, 9 या 10 रन्स रह गए बाकी, और 8 विकेटें उनके पास बाकी हैं। 71 रन्स अफ़गानिस्तान स्कोर कर चुका है अभी तक। तो इन रन्स को देखते हुए बाकी उनके पास 100 रन्स है जिनको उन्होंने हासिल करना है। तो मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो पलड़ा उसी का भारी है अफ़गानिस्तान का, क्योंकि विकेटें अगर तो 71 के ऊपर 5-6 विकेट वो ले रहे हैं, तो फिर मुश्किल होती कि कम बैक करने के हॉलैंड के पास चांसेस आएंगे, मैच जीतने के चांसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ से 20, 25, 30 रन्स और हो जाते हैं, 110-15 रन्स तक वो चले जाते हैं 2 विकेटों के नुकसान पर ही, तो फिर दूसरी टीम का भी जो एतमाद है थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि प्रेशर इतना आ जाता है और लगता यही है कि अब आपकी मैच में वापसी मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, मतलब रन्स निकलना ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू हो जाते हैं बैटिंग साइड की तरफ से। तो उसका फ़र्क, उसका फ़ायदा ज़रूर अफ़गानिस्तान को हो सकता है। और ये मैच उनको, अगर वो आज जीत जाती है अफ़गानिस्तान, तो देखें कि फिर वो 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर आ जाएंगे। तो उनके लिए एक उम्मीद पैदा ज़रूर हो जाएगी कि अगर पाकिस्तान हार जाता है न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से, और एक मैच जीत जाती है अफ़गानिस्तान की टीम इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, तो कौन जानता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े, और हम कहाँ खड़े। और अगर आज का मैच जीतता है अफगानिस्तान, ये 8वां मैच है इसका, और फिर 9वां मैच भी जीत जाता है अपना, जो उसके 9वां मैच उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो वो 10 पॉइंट्स के साथ होंगे। और अगर इंग्लैंड पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाता है, और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड से भी हार जाता है, तो पाकिस्तान तो बाहर है। और अगर न्यूजीलैंड मैचेस अपने नहीं जीत पाता है, तो फिर चौथी टीम कौन होगी? एक तो चलेगी इंडिया, दूसरी चलेगी जनूबी अफ्रीका, तीसरी चलेगी ऑस्ट्रेलिया, तो चौथी तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल सकती है। तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है। भी है। और एक अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, और वो देखें कि उसने बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को भी हराया। अब ये जो सिचुएशन बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, और अगर वो जाते हैं क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में, तो नंबर 1 की टीम होगी इंडिया, और नंबर 4 पे खेलेगी अफगानिस्तान। तो फिर अफगानिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होगा, अफगानिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होगा इस सूरत हाल में। और इसके साथ अगर आप देखें पाकिस्तान और भारत के कल के मैच की बात करते हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कल के मैच की, तो वहाँ पर बारिश भी है, मौसम ख़राब भी हो सकता है। और पाकिस्तान अगर 1 पॉइंट के साथ जाता है आगे, अगर मैच का नतीजा नहीं आता, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाता है, तो पाकिस्तान के लिए तो वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद के पास फिर अगला मैच जीतना उससे भी ज़्यादा अहम हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा अहम हो जाएगा। कल के मैच पे आते हैं। अच्छा, बारिश पे आपके पास भी कोई खबर है मीरा? हाँ, बारिश के हवाले से ये बात हो रही है कि बेंगलोर में बारिश जारी है फ़िलहाल, और पिच रिपोर्ट के हिसाब से कल भी जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक के काफ़ी हद तक 56% चांसेस हैं कि बारिश रहेगी, और थंडरस्टॉर्म का मतलब ख़तरा है, और काफ़ी हद तक है। लेकिन एक क्वेश्चन इसके ऊपर ही आया हुआ था कि क्या जो बेंगलोर का स्टेडियम है, वो आपको लगता है कि इस लेवल पर है कि बारिश? उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है ना, पानी वहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से उसको उन्होंने मैनेज किया हुआ है, उसका इंतज़ाम। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ग्राउंड क्लियर जल्दी हो जाता है बारिश का। ये जैसे हमने देखा था एशिया कप के मैचेस हुए श्रीलंका में, वहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ है वो पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं, बहुत शानदार अंदाज में उनका जो ग्राउंड को संभालने का, ग्राउंड की हिफाजत करने का, बारिश के पानी से बचाने का, और मैच को हर मुमकिन तरीके से दोबारा शुरू करवाने के लिए जिस तरीके से वो वहाँ पर काम करते हैं। तो ये जो बेंगलोर स्टेडियम है, चन्नास्वामी मेरा ख्याल ना, यहाँ पर भी इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार है। तो वो उस वजह से अगर कोई बहुत ज़्यादा भी बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम सपोर्ट करता है कि मैच को शुरू करवाया जा सकता है। अभी देखना ये है कि जो अब तक की इतलात हैं कि बारिश वहाँ पर है, कितनी होती है या नहीं होती है। Can't they change the venue? अब इस मौके पर नहीं हो सकता, लेकिन अब देखिए कि बारिश होती है या नहीं होती, कितनी होती है, ये भी एक सवालिया निशान जरूर है। 90%। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था ना मेलबर्न में, 80% की वेदर फोरकास्ट थी कि 80% बारिश का इम्कान था, लेकिन पूरे मैच में बारिश नहीं हुई।
और जैसे ही मैच खत्म हुआ है लोग स्टेडियम से बाहर निकले तो बारिश शुरू हो गई है। So Barish was a silent player in the Asian Games also. उसमें जो इससे पहले एशिया कप में नहीं, जो उससे पहले पाकिस्तान इंडिया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना, उसमें भी था। वर्ल्ड कप में वहां पर 80% बारिश का इम्कान था और बारिश बिल्कुल हुई नहीं। जब मैच खत्म हुआ तो बारिश शुरू हो गई और मैच के दौरान बारिश बिल्कुल नहीं हुई, उसके बगैर ही हो गया। अब यहाँ पर कल बताया जा रहा है कि शायद 50%, 60% अच्छा, या कहीं ये 80% बारिश है। बताइए कल किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को चलना चाहिए कि वाकई हम दुआएं ना करने शुरू हो जाएं कि बारिश आ जाए? देखिए, एक तो ये है कि कई इत्तला ये आ रही थी कि पाकिस्तान शायद कंकशन के ऊपर शादाब खान की जगह पर इब्रार अहमद को ले सकता है, क्योंकि शादाब अनफिट हैं और शादाब की अगर फिटनेस को देखा जाए, जो उनको बॉल लगा था एक मैच में, मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान के मैच के ख़िलाफ़ वो बाहर गए थे। अफ़गानिस्तान का मैच था आखिरी, साउथ अफ्रीका के मैच में वो बाहर गए थे और फिर वो थोड़ी देर के लिए वापस आए, फिर चले गए। वो दोबारा खेलने के लिए नहीं आए, उनकी जगह पर वहाँ पर उसामा मीर आए थे खेलने के लिए। और अगर अब कल के मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दस्तयाब वो नहीं होते हैं तो कंकशन के ऊपर पाकिस्तान उनका मुतबादल ले सकता है। रिज़र्व्स में से जो ट्रैवलिंग रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान के, जो इजाफी खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से इब्रार अहमद को शामिल किया जा सकता है। और अगर इब्रार को शामिल करता है पाकिस्तान तो फिर ये लगता है कि इब्रार उनकी जगह पर, शादाब की जगह पर टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो जो प्लेइंग 11 है, So what's the profile of Ebrar as in, लेकिन he's a एक ये है कि contented उनको one? मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, जैसे मुजीब अफगानिस्तान की तरफ से। कभी मिस्ट्री से स्पिन निकल हाँ, पाकिस्तान के स्पिनर्स का ये मसला ज़रूर रहा है कि इस वर्ल्ड कप में वो स्पिन करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, वो स्पिन करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। ठीक है जी, तो अब इब्रार जो हैं, अब हो सकता है कि वो अगर आते हैं और उनको मौका मिलता है तो क्या वो फ़र्क डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। वैसे एक रिप्लेसमेंट उधर से भी आई है, केल जेमिसन को शामिल किया उन्होंने, एक खिलाड़ी उनके अनफिट हुए हैं। न्यूजीलैंड के भी हालात बहुत पतले हैं, उनके टॉप प्लेयर्स सारे के सारे, चैपमैन हो गया, ये मैट हेनरी हो गए, एक इंजरी से अभी बाहर भी हुआ है, मैं आज देख रही थी। उनकी जगह पे केल जेमिसन आए हैं। अच्छा, उनकी जगह पे केल जेमिसन को उन्होंने शामिल किया है। उनके कप्तान केन विलियमसन पहले मैच से लेकर अब तक वो बाहर ही बैठे हुए हैं। वो तो कभी कभार पानी पिलाने के लिए आते हैं या नज़र आते हैं कि वो एक इजाफी खिलाड़ी होता है, उसकी जो खिदमात हैं वो अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन वो खेलते हुए नज़र नहीं आए। तो न्यूजीलैंड की भी हालत खिलाड़ियों के एतबार से बहुत कमज़ोर है। जो फ़र्क डाल सकते हैं उनकी टीम में वो खिलाड़ी अनफिट होकर बाहर बैठे हैं। तो पाकिस्तान, अगर मैच होता है, बारिश आड़े नहीं आती है, तो पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदा ज़रूर है कि पाकिस्तान उनकी जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन जेमिसन भी ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये कोई इतने आसान नहीं है, ये भी तने तनहा मैच का नक्शा बदल सकते हैं। बैटिंग में, बॉलिंग में, दोनों जगह पर बड़े ही बासलाहियत क्रिकेटर हैं और ये जो उनके टॉप प्लेयर्स नहीं हैं, उनकी अदम मौजूदगी में भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के, आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही आसान हरीफ साबित होंगे। देखें, एक दो अच्छी पार्टनरशिप अगर न्यूजीलैंड ने लगा ली ना, तो रन्स इतने वो ऑन बोर्ड कर देंगे कि पाकिस्तान की पहुंच से दूर हो सकते हैं। और फिर जब बैटिंग के लिए पाकिस्तान आता है, अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स खेल रहा है, हदफ के ताकुब में जा रहा है, तो वहाँ पर उनके स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं।